नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप क्रिएटर थिंकर 0.2 में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज का जो सेशन है वह है कच्चा तीबू द्वीप। दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। प्रिय मित्रों, आज का जो विषय है वह है क्या मोदी जी ने श्रीलंका को कच्चा तीबू दे दिया? तो चलो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अगर आप भारत के मानचित्र को ध्यान से देखें तो पूरा अखंड भारत आपको दिखाई देता है। भारत आपको पूरा देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में दिखाई पड़ता है। अगर आप भारत के मानचित्र को ध्यान से देखें तो आपको एक अखंड भारत दिखाई पड़ता है। अगर हम कर्क रेखा के दक्षिण में देखें तो पूरा दक्षिण भारत दिखाई देता है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान दोस्तों 23.5 डिग्री है। दक्षिण भारत के प्रमुख दो तट हैं, एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट। पूर्वी तट भी कई तटों में विभाजित हैं, इसी प्रकार पश्चिमी तट भी कई तटों में विभाजित हैं। पूर्वी तट के दक्षिण में सबसे प्रमुख तट का नाम कोरोमंडल तट। इसी प्रकार पश्चिमी तट के दक्षिण में सबसे प्रमुख तट मालाबार तट है। कोरोमंडल तट मुख्यतः तमिलनाडु के तट को कहा जाता है और मालाबार तट मुख्यतः केरल के तट को कहा जाता है। आज का विषय कच्चा तीबू द्वीप है दोस्तों। तो दोस्तों, कच्चा तीबू द्वीप कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु के पूर्व दक्षिण हिंद महासागर में पाक जल संधि में स्थित धनुषकोडी और रामेश्वरम के पास एक जगह जिसका नाम कच्चा तीबू द्वीप है। अगर हम इस मैप को आपको इस तरह से दिखाएं तो एक जगह धनुषकोडी और रामेश्वरम और दूसरी जगह कच्चा तीबू द्वीप आपको देखने को मिलता है, जो आपके सामने है। कच्चा तीबू द्वीप का इतिहास जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि कच्चा तीबू द्वीप का इतिहास अगर जानेंगे नहीं तो इस विषय में हमें पूर्णतः जानकारी प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, 285 एकड़ में बसा ये छोटा सा द्वीप भारत के दक्षिण छोर रामेश्वरम के करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। 17वीं सदी में मदुरई के राजा रामानंद के जमींदारी कंट्रोल में ये कच्चा तीबू द्वीप आता था। उस दौर में यहाँ एक चर्च का निर्माण भी करवाया गया। भारत तथा श्रीलंका से हजारों लोग इस चर्च में प्रार्थना करने के लिए आते हैं और जाते भी हैं। हालांकि इसके अलावा इस द्वीप पर ज़्यादा बसावट नहीं थी। तमिलनाडु और जाफना, जो श्रीलंका का हिस्सा है, से मछुआरे जब इस क्षेत्र में मछली पकड़ने आते जाते तो यहाँ रुका करते थे। मछली को पकड़ना, मछली को रखना, जाल को सुखाना, अपने आप को वहाँ पर रखना, आराम करना इत्यादि काम करते थे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होती थी। अखबारों की सुर्खियों के अनुसार दोस्तों माना जा रहा है कि आज से 49 साल पहले अर्थात 1974 में उस समय की भारतीय पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और उसी समय की श्रीलंका की जो महिला पीएम थी श्रीमा भंडार नाइके के मध्य आपसी मित्रता थी और आपसी समझौते भी थे। एक जैसे सोचने और कार्य करने की क्रिया भी इन दोनों में मिलती रहती थी। इस कच्चा तीबू द्वीप को श्रीलंका को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक गुड जेस्चर समझौते के अनुसार इंदिरा गांधी जी ने दे दिया। क्या समझौता था दोस्तों? गुड जेस्चर। और इस समझौते के अनुसार अगर भारत के मछुआरे कच्चा तीबू द्वीप पर मछली पकड़ने आते या जाते तो उन्हें कोई रोकेगा नहीं, न किसी प्रकार के उस पर दबाव डाले जाएंगे। परंतु दोस्तों, समय रहा एक श्रीलंका का लिट्टे का शासन। लिट्टे ने श्रीलंका में शासन किया, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु लिट्टे की समापन 2009 में हो जाती है। जैसे ही इस लिट्टे का समापन होता है श्रीलंका में, श्रीलंका की सेना इस कच्चा तीबू द्वीप पर ध्यान देने लगती है और भारतीयों को आने जाने से
मना कर देती है कि कोई भी भारतीय इस श्रीलंका यानी इस कच्चातीवी द्वीप पर नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो उसे गोली से मार दिया जाएगा। ये 2014 में श्रीलंका के द्वारा कहा गया। उसी समय 2015 का ही समय है जो सुषमा स्वराज श्रीलंका के दौरे पे जा रही थी। उनके सामने ही 2 भारतीय मछुआरों को गोली मार दी जाती है। सुषमा स्वराज आवाज़ उठाती हैं लेकिन इस आवाज़ का कोई फायदा नहीं होता है। दोस्तों, इस प्रकार की प्रक्रिया चली आ रही है। इस द्वीप पर अंग्रेजों का अधिकार 1921 में हो गया और सन 1947 के बाद यह द्वीप भारत का माने जाने लगा, क्योंकि इसी द्वीप पर एक भारतीय राजा द्वारा शासन किया करते थे। सन 1974 में 26 जून को कोलंबो में और 1974 28 जून को दिल्ली में इस समझौते के तहत एक खास द्वीप यानी कि कच्चातीवी द्वीप को बिना किसी संविधान समझौते के आधार पर दे दिया जाता है। दोस्तों, आपका राय क्या है? क्या संविधान में संशोधन होना चाहिए और इस द्वीप को भारत वापस ले, मोदी जी वापस लेके आए, या फिर बिना संविधान संशोधन या सैनिक सहायता से इस द्वीप को भारत में मिला लेना चाहिए, अधिकार करना चाहिए? क्योंकि अगर भारत इस द्वीप पर विशेष ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है श्रीलंका आने वाले समय में इस कच्चातीवी द्वीप को चाइना को दे दे और चाइना इससे भारत पर कड़ी नज़र रखें और इससे भारत को बहुत होगी समस्या। तो चाइना इस द्वीप पर ना अधिकार कर पाए, इससे पहले हमें इस द्वीप पर हमारे भारतीयों के द्वारा, सेनाओं के द्वारा अधिकार कर लेना चाहिए। आपकी राय क्या होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेशन को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।